वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिक अ कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि अबाउट मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स, कि आपके एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपके सामने 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 जस्टिस, पाइल 2 राइटिंग, पाइल 3 टॉक टू योर एंजल्स। आपको तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज कर लेनी है। अगर आपकी इंट्यूशन एक से ज़्यादा पाइल के साथ रेजोनेट हो रही है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आप पाइल चूज कर लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज किया यानी कि जस्टिस कार्ड चूज किया, देखते हैं आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपका जो एंकर कार्ड आया फर्स्ट पाइल वालों का वो है जस्टिस। ये कार्ड कहता है योर करियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड योर हेल्प। ये कार्ड आपकी नेचर के बारे में काफ़ी कुछ बताता है कि आप बहुत फेयर इंसान हैं। आपको लोगों की हेल्प करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उनके प्रति अपने जिम्मेदारियों का एहसास है। आप लोगों की हमेशा मदद करने को तत्पर रहते हैं। और ये दूसरा ये भी बताता है कि इन केस आप लोग जस्टिस चाहते हों, आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी कोर्ट केस वगैरह में फंसे हुए हैं, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं और कानून रिलेटेड कुछ मामला है, या ज़िंदगी में किसी भी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ आपको जस्टिस की ज़रूरत है बट आपको रास्ता नहीं दिख रहा और आपको ये लगना शुरू हो गया पता नहीं भगवान हमारे साथ जस्टिस करेंगे या नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली जस्टिस विल प्रिवेल। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना और डट के अपनी परेशानियों का सामना करना है। देन इन टैरो वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड है वो ये बताता है अनफाउंडेड फियर, फोकसिंग ऑन वर्स्ट केस सिनेरियोज, अलाउइंग वरी टू ग्रो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन टू द प्रॉब्लम। ये कार्ड बताता है आपके डर के बारे में, जो डर बिल्कुल अनफाउंडेड है, जिसका कोई वजूद नहीं है, सिर्फ आप सोच रहे हैं कि अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, क्योंकि आप सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियोज पे फोकस कर रहे हैं। आपको अपने दिमाग को अलाउ करना है कि वो सिर्फ अच्छे बारे में सोचे, मतलब अच्छे थॉट्स रखें। आपको बिना बात का डर महसूस हो रहा है क्योंकि उस डर का कोई भी वजूद नहीं है और इतनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम नहीं है जितना आप डरे हुए हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब में ख़त्म हो जाएगी। तो आपको जो है अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखना है और सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। ये तो आपको करना होगा। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आए, यू हैव टू कंट्रोल इट और उसे एक अच्छे थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड कहता है इट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, बी फियरलेस एंड हैप्पीली परस्यू योर मोस्ट ट्रेजर्ड ड्रीम्स, अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप अभी तक का अपना कोई ऐसा ड्रीम देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको शुरू करना है, तो उन्हें उस ड्रीम को शुरू करने का वक्त आ चुका है। आपको बिल्कुल निडर होके हैप्पीली उसे परस्यू करना है और आपको उसमें सफलता मिलेगी। बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं अगर आप काफ़ी वक्त से वेट कर रहे हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड। आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और करियर के टर्म्स में आ रही हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी, आपके करियर को एक बहुत बेहतर जगह लेके जाएंगी। और इसके साथ ही हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, वंडरफुल न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे, स्मार्ट चॉइसेस दैट ब्रिंग रिवॉर्ड्स एंड सक्सेस एंड पब्लिक रिकग्निशन। अगर आप ये अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ करते हैं ना, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, तो आपके पास बहुत सारा रिवॉर्ड रिकॉग्निशन आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बड़ी सक्सेस कोई आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। लोग आपको फॉलो करेंगे एज अ लीडर। वंडरफुल न्यूज़ कोई तो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। ये बहुत सारे लोगों को मिल भी चुकी होगी। स्मार्ट चॉइसेस दैट ब्रिंग रिवॉर्ड्स, आपकी स्मार्ट चॉइसेस का ही रिजल्ट होगा कि आपको इतने रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन मिलेंगे। वेरी गुड कार्ड। और ये जो है आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ये विद इन 6 मंथ्स भी आ सकती हैं, विद इन 1 ईयर आ सकती हैं। यहाँ पे मुझे 9 नज़र आया। 9 वीक्स या 9 मंथ्स हो सकता है, 1 वीक हो सकता है या 1 मंथ, 6 वीक्स या 6 मंथ हो सकता है। अब हम देखते हैं हमारे ओरेकल कार्ड्स। ओरेकल कार्ड्स में हमारे पास आया मिल्क एंड हनी, वेरी नाइस कार्ड। देन वी हैव यिन। देखिए यिन कार्ड ये कहता है कि यू हैव टू अलाउ, अपनी कोशिश कीजिए, अपना 100% दीजिए
जो भी आप कोशिश कर सकते हैं अपने लिए, और फिर ना आपको सरेंडर कर देना है टू द डिवाइन। तो आपको इस वक्त रिसेप्टिविटी की पोजीशन में आ जाना है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आए उन्हें आपको देखना है कि कौन सी आपके लिए हैं, और उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने का टाइम आपका चल रहा है। और जो भी आप ये एक्शन लेंगे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, उसके बाद आपको बहुत सारे रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मिलते नज़र आ रहे हैं। और हमारे पास ये भी मिल्क एंड हनी का भी कार्ड है, जो कि यही बता रहा है बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, हर तरीके की अबंडेंस होगी। रेनबो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ। देन वी हैव मर्क्यूरी ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन कार्ड ये बताता है कि गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट। अगर आपको बहुत वक्त से ना प्रेशर महसूस हो रहा है अपने ऊपर, कि आप बहुत प्रेशराइज हो रहे हैं, चाहे वो टाइमिंग की वजह से हो, चाहे वो प्रॉब्लम्स की वजह से हो, मतलब आपको अपने सर पे कुछ बोझ सा महसूस होता होगा, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं, कोई आपने इंटरव्यू दिया हुआ है, या कोई कॉल लेटर आने की उम्मीद है, कोई ईमेल आ सकता है जिससे आपको आपकी तरक्की का पता चले, प्रमोशन आपका अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ से आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लव रिलेशनशिप में भी अगर आप कम्युनिकेशन में भी हैं तो भी आप एक्सेप्ट करें। पर ये जो ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है ना इस रीडिंग का, वो करियर ओरिएंटेड नज़र आ रही है। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, फिनिक्स, न्यू बिगिनिंग्स बिगिन योर न्यू लाइफ। आपकी जो है एक नई लाइफ की शुरुआत होने वाली है, एक फिनिक्स की तरह जो अपनी एशेस से वापस राइज होता है, कभी ना हारने के लिए। तो आपको ऐसे ज़िंदगी में अपने डर को हराना है, क्योंकि डर के आगे जीत है, और उससे हमेशा हमेशा के लिए राइज कर जाना है और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करें, क्योंकि नई लाइफ से आपको बहुत कुछ मिलता नज़र आ रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने अभी पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि राइटिंग कार्ड चूज़ किया, देखते हैं आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। राइटिंग कार्ड ये बताता है कि यू आर अ वेरी डीप पर्सन। आप लोग जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया बहुत डीप इंसान हैं। आपके गाइड्स और एंजल्स आपसे बहुत कनेक्टेड हैं। आपको कुछ डाउनलोड्स मिलते रहते होंगे ईश्वर की तरफ से। आपको लगता होगा मतलब कुछ नई चीज़ें जो अनअर्न्ड है आपके ख्याल में आती होंगी। आपको लगता होगा कि यू आर रीचिंग अ न्यू लेवल ऑफ नॉलेज, और इसको आप शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आपको ऐसा कुछ महसूस होता होगा। तो समटाइम्स आपका लिखने को मन करता होगा, और लिखने में आपको इतने कमाल के थॉट्स और कमाल की टॉपिक्स और जो भी आप लिखना चाहते हैं आते होंगे, कि जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आता है तो यू शुड गिव इट अ ट्राई। आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होंगी। और आपके गाइड्स और एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आपको लिखना शुरू करना चाहिए। देखिए, लिखते वक्त आप केवल दूसरों को इंस्पायर नहीं कर रहे अगर आप कुछ अच्छा लिख पा रहे हैं, बल्कि आप खुद को भी हील कर रहे हैं। एक अजीब सी शांति होती है जब आप लिखते हैं। आपको ये लगेगा कि यू फील फ्री, हील आप खुद भी महसूस करेंगे। देन वी हैव इन टैरो 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ समर्स एंड रिन्यूअल द जजमेंट। 3 ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव, यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस सिचुएशन, सैडनेस दैट विल हील इन टाइम। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से गुजरे हो, एंड मोस्ट प्रोबेबली कोई धोखा हो सकता है आपको मिला हो, और आपको ये लगता हो कि इस सिचुएशन से आप कभी नहीं निकल पाएंगे। तो देखिए, वर्ल्ड इज़ एवर चेंजिंग, इवन टाइम हमेशा बदलता रहता है। इस दुनिया में कुछ भी कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो ये कार्ड कहता है कि आपको जो कंफर्ट और लव चाहिए ना, वो आपके आसपास ही आपको अपने लोगों से मिलेगा। उनसे बात कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप इस सिचुएशन से बहुत स्ट्रांग होकर बाहर निकलेंगे। और ये जो सैडनेस आपके अंदर है ना, आपको लगता है कि आप पता नहीं कैसे दूर करेंगे इसे, ये बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी और आप नॉर्मल हो जाएंगे और हील हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है
कि ये सिचुएशंस कभी ठीक नहीं होंगी, बट आपके पास सारे आपके अपने लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप वक्त गुजार के बहुत जल्दी से हील कर सकते हैं। कुछ अपनी खुशी के लिए कीजिए, अगर आप कुछ क्रिएटिव अच्छा कर सकते हैं तो वो कीजिए। खाना बनाने का शौक़ है, खाना बनाइए। देर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। हमारे अपने तो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते ही हैं। तो आपके आसपास भी अगर आप देखेंगे आपके अपने होंगे जो भी आपको आपका साथ देने के लिए तैयार होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स सुनने को तैयार होंगे ताकि आप खुश रह सकें। तो यू शुड गिव इट अ ट्राई। सब कुछ अपने तक रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सारा बर्डन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बताता है बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, फेलिंग टू सी अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, टेकिंग समथिंग और समवन फॉर ग्रांटेड, डिसकंटेंटमेंट विद लाइफ। प्रॉब्लम्स की वजह से ही आप इतना डिसकंटेंट महसूस करें लाइफ में कि आप सब कुछ फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपको ये लगता है जो मुझे चाहिए वो मेरे पास नहीं है और जो है वो आपको चाहिए नहीं। तो आप आपके पास ऐसा है कुछ तो मैजिकल अपॉर्चुनिटी है जो आप देख नहीं पा रहे, और वो इस मोड में है, आप इसलिए नहीं देख पा रहे। तो आपको क्या करना है, अपनी आंखें खोलिए, आसपास देखिए, कोई तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर नज़र आएगी। और अगर नहीं नज़र आ रही है तो आपका ये वक्त परेशानियों का ख़त्म हो गया। बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में कोई एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपको इस बॉर्डम की पोजीशन से निकाल देगी और आप कुछ मैजिकल, कुछ लाइफ फोर्स महसूस करेंगे ज़िंदगी की। कई बार ऐसा होता है हम इतने बोर हो जाते हैं कि हमें कुछ स्पार्क नज़र नहीं आता ज़िंदगी में। तो ऐसा ही कुछ ज़्यादातर लोगों के साथ चल रहा है इस फाइल वाले। देन वी हैव जजमेंट कार्ड। ये कह रहा है रिव्यू द पास्ट एंड प्रेजेंट सो यू कैन प्लान अ ब्राइट फ्यूचर, अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पर्पस, रिलीजिंग जजमेंट्स ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स। ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपना पास्ट रिव्यू करना चाहिए, प्रेजेंट रिव्यू करना चाहिए, ताकि आप टू द बेस्ट यू कैन जितना बेहतरीन फ्यूचर आप अपना प्लान कर सकते हैं ना, कर लीजिए। अपनी ज़िंदगी का पर्पस समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आप दूसरों को भी जज करते हैं तो वो भी सब रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं सारी प्रॉब्लम से हट के। पर ये जो शुरुआत है ना, ये शुरुआत है तो डेफिनेट कि होके रहेगी शुरुआत, क्योंकि आप बहुत टाइम से परेशानी की एनर्जी में स्टक फील कर रहे हैं, स्टेगनेंट महसूस कर रहे हैं। बट इसमें आपकी भी मेहनत की ज़रूरत है। यूनिवर्स तो अपना काम करेगा ही, पर आपको भी अपना 100% देना होगा। ये चेंज आप यूनिवर्स के साथ मिलके को क्रिएट करेंगे। देन वी हैव fork in the road and no place like home. fork in the road कार्ड ये बता रहा है you have choices. आपके पास ज़िंदगी में वर्क में चॉइसेस हो सकती हैं, लव रिलेशनशिप्स में भी चॉइसेस हो सकती हैं, क्योंकि आपने बहुत धोखा खाया। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको चॉइस मिल जाए या आपके पास पहले से हो। बट ये जो चॉइस है ये आप किस बेस पे करेंगे सो दैट यू कैन फील लाइक होम। आपके पास होम का कार्ड आया है। अगर रिलेशनशिप्स की बात है तो जिस इंसान के साथ आपको लिबरेशन महसूस हो कि आप लिबरेट हो गए, यू विल फील फ्री अपने एक्चुअल ऑथेंटिक सेल्फ के साथ, कि जैसे भी हैं आपको, आप फ्री महसूस कर रहे हैं, शांत, काम, कंपोस्ट महसूस कर रहे हैं। दैट विल बी योर ऑप्शन। वही आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि आपको फील लाइक होम किस पर्सन के साथ, किस अपॉर्चुनिटी के साथ महसूस होता है। अगर वर्क अपॉर्चुनिटी है तो भी आपको ये देखना है कि आपकी ऑथेंटिसिटी के साथ कौन सी अपॉर्चुनिटी मैच करती है। अगर कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी है जिसे आप जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और आपको ये लगता है कि अगर ये आपके साथ हो तो आपको अपनी ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी, आपको ऐसा महसूस होगा कि लिबरेट महसूस कर रहे हैं आप, तो आपको वो वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। हाँ, इतना ही आपको कन्फ्यूज़न है, इतना आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। पर जिस दिन आप डिसाइड करेंगे ना, अपनी इंट्यूशन से, अपनी गट फीलिंग से, आप इन प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। देन वी हैव ब्रिजिड इनर स्ट्रेंथ। आपके पास जो है वो इनर स्ट्रेंथ है। यू हैव द पावर टू मेक द मोस्ट ब्यूटिफुल चॉइस फॉर योर सेल्फ। आपके पास वो पावर है कि आप अपने लिए
बेस्ट चॉइस चूज़ कर सकें। देन वी हैव आवर स्पेशल मैसेज कार्ड, वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। देखिए, जजमेंट भी जो है वो बड़े चेंज को बताता है और वेकेशन भी बता रहा है। तो कुछ एक लोगों के लिए चांसेस हैं आने वाले टाइम में वो कहीं दूसरे सिटी में जा सकते हैं, वेकेशंस के लिए जा सकते हैं डेफिनेटली, और रिलैक्सेशन और एडवेंचर के लिए भी जा सकते हैं। बट काफ़ी लोग जो है वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी जा सकते हैं, स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ एक लोग जो जाएं उन्हें वहाँ पे होम जैसा महसूस हो, और कुछ एक लोग जो हैं वो वहाँ जाके सेटल भी हो सकें। वहाँ पे आपको यू फील लाइक होम, तो आपका ना मन करे वापस आने का। कुछ एक लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, और कुछ लोगों के लिए भी चांसेस, अगर आप यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, तो आपका ये सपना पूरा होता नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेकेशन, ट्रैवल, ट्रिप्स नज़र आ रही हैं, ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं, एक रास्ता भी नज़र आ रहा है। तो आपको जो है वो इस एनर्जी से बाहर निकल के अपने ब्राइट फ्यूचर को प्लान करना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट हुए। तो जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ किया, यानी कि ये टॉक टू योर एंजल्स कार्ड चूज़ किया, देखते हैं आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये कार्ड बताता है, इंस्टेड ऑफ वरिंग आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। अगर आप बहुत परेशान हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आप अपनी परेशानियों से कैसे बाहर निकलेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, टोटली सरेंडर कर दीजिए कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स आप ईश्वर पे छोड़ रहे हैं। और अगर छोड़ ही रहे हैं तो कम्प्लीटली छोड़ रहे हैं। छोड़ने का मतलब ये हुआ पूरी तरीके से कि आपको कोई टेंशन नहीं है, यू आर फ्री नाउ, कि आपका बर्डन जैसे लिफ्टेड ऑफ हो गया। अब आपके सर पे कोई टेंशन नहीं है, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम्स का निकल चुका है। तो इससे आप फ्री फील करेंगे अगर आप सरेंडर कर सकें। देन वी हैव इन टैरो 6 ऑफ ऑटम, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ ऑटम। 6 ऑफ ऑटम कार्ड, 6 ऑफ ऑटम कार्ड कहता है, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू एंड अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, बोरोइंग वाइजली और रिपेयर डेप्ट। ये कार्ड कहता है कि जो भी आप अच्छा कर रहे हैं वो ज़िंदगी में आपके पास लौट के ज़रूर आएगा। डेफिनेटली आप लोगों की ज़्यादातर की नेचर होगी कि आप लोगों की हेल्प करते होंगे, आप लोगों को आप बहुत जनरस इंसान हैं, तो जितना आप कर सकते हो आप उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये आपके पास लौट के आती है ज़िंदगी में। आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको ज़िंदगी देती है। ये वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि जैसा भी आप दूसरों के लिए करेंगे वैसा ही आपके साथ भी होगा। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स बताता है फॉलिंग इन लव और मेकिंग सीरियस कमिटमेंट टू समवन, फॉरगिवनेस और रिजोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, डोंट गिव अप, योर रिलेशनशिप कैन बी हील्ड। ये कार्ड ये बताता है, एक्चुअली वेरी वंडरफुल कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड है, क्योंकि इस फाइल वालों की ज़िंदगी में कोई एक ऐसी रिलेशनशिप आने वाली है जो कि इक्वालिटी पर डिपेंड करेगी, इक्विटेबल पार्टनरशिप होगी। ये वर्क पार्टनरशिप के थ्रू भी आप इस इंसान से मिल सकते हैं, और ये वर्क पार्टनरशिप भी हो सकती है जो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो। तो दोनों चांसेस हो सकते हैं। कुछ एक के लिए वर्क पार्टनरशिप हो सकती है जो बहुत बेहतरीन साबित हो, और कुछ एक के लिए लव रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। और फॉर सम पीपल वर्क पार्टनरशिप हो सकती है जो लव रिलेशनशिप में बदल जाए, पूरी उम्र भर का रिश्ते में बदल जाए। तो 2 of cups is a very nice card to have in a reading. Then we have 10 of cups, 10 of autumn. ये कार्ड बताता है, टेक स्टेप्स टू एंश्योर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ योर चिल्ड्रन और लव्ड वन, मेक वाइज इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, ऑनरिंग फैमिली ट्रेडिशंस। 2 of cups के बाद 10 of autumn कार्ड, वेरी नाइस। और बहुत सारे लोगों के लिए जो रिलेशनशिप है या आपकी जो वर्क कमिटमेंट है, ये आपके लिए इंश्योर करेगी एक फाइनेंशियल फुटिंग फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी।
आप बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे, बहुत पैसा कमा पाएंगे। आने वाले टाइम में आप अच्छा फाइनेंस आपके पास नज़र आ रहा है कि आपके पास फाइनेंशियल फ्लो ऑफ अबंडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। हर तरीके की आपकी खुशियाँ आपके पास रहेंगी। बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये इंसान के साथ ही उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ शुरू हो और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो। और ये जो पर्सन हो सकता है ये बहुत रिच इंसान हो। आप दोनों में से कोई भी एक हो सकता है रिच इंसान हो, और दोनों भी हो सकते हैं। तो आपके लिए आने वाला टाइम काफ़ी लग्जरियस रहने वाला है। तो फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे पूरी होती नज़र आ रही है। देन वी हैव चेंज इन द विंड। चेंज इन द विंड कार्ड बताता है कि कुछ तो चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कुछ बड़ा चेंज आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की फाउंडेशन रखेगा। जैसे कुछ लोगों की नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, कुछ लोगों के करियर की पार्टनरशिप से नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। देन वी हैव सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी ऑलरेडी हमें पता है इन कार्ड से, हमारे पास ये जो रीडिंग आई है इसमें पहले भी आ चुका है कि आपके पास हर तरीके की फाइनेंशियल अबंडेंस हो गई, इमोशनल अबंडेंस होगी, हर तरीके की अबंडेंस आपके पास नज़र आ रही है। पर ये जो सेरेंडिपिटी कार्ड है ये भी बता रहा है कि यू विल फील फ्री इन योर रिलेशनशिप, इन योर वर्क, ऑन योर वर्क प्लेस। आप फ्री महसूस करेंगे, बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ। जब भी हम अपने दिल से कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो हमारे सारे बर्डन्स अपने आप ख़त्म हो जाते हैं और हम फ्री महसूस करते हैं, चाहे हम कितना भी काम कर लें। देन वी हैव लाइफ फोर्स। जिन भी चीज़ों के लिए आप पैशनेट हैं, पूरी शिद्दत से काम करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को आप अपनी जी जान लगा दें और अपनी मेहनत से उन्हें सक्सेस तक पहुंचाएं। और आपका ये टाइम भी चल रहा है, आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये भी बताता है कि आप इस वक्त हाईली अवेयर हैं, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, अवेयरनेस आपकी काफ़ी अच्छी है इस वक्त। तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। और स्पेशल मैसेज कार्ड, कंपटीशन जो कार्ड है वो ये बताता है समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये कार्ड बता रहा है कि कंपटीशन बहुत है यहाँ पे। वर्क लाइफ में भी आपकी कंपटीशन हो सकता है, और कुछ एक लोगों के लिए आपकी जो इक्विटेबल लव रिलेशनशिप है इसमें भी हो सकता है कि आप किसी और के कंपटीशन में हो, बट यहाँ पे रिजल्ट आपके फेवर में नज़र आ रहा है। तो कंपटीशन है, अपने काम पे ध्यान लगाइए, अपने करेज से काम लीजिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने पास रखिए। बिल्कुल आपको लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा ही होगा। जो चीज़ें आपकी हैं वो आपसे दूर कभी नहीं होंगी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।